नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बताएंगे सोशल साइंस क्या जो है क्लास 10। आज जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है 16 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उस एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है, उस एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न 100% इस बार पूछेगा, वो सभी प्रश्न इसमें लिया गया है। प्रश्न लीक होकर आया गया है, वो प्रश्न को हम लोग टाइप कर यहाँ पर बतलाते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, सोवियत संघ की विघटन कब हुआ? सोवियत संघ की विघटन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 का। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई थी? वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वो सरपंच होते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? आपको बताना, पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं। कितना वार्ड है? 75। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो समवर्ती सूची जो होता है उसमें केंद्र और राज्य के दोनों के नियमों को रखा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इस प्रकार की, पंचायती राज अधिनियम भारत संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अधिनियम जो है वो किस संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है, वो आपको बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है कि बिहार में बिहार में ग्रामीण क्षे बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 25। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह हो जाएगा शिवहर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे, जो लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा गोवा का। चलिए अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयुक्त, कहाँ पे उपयुक्त है, वो आपको बताना है, राज्य का नाम। तो काली मिट्टी यहाँ पर, चलिए ये काली मिट्टी उपयुक्त है, इसका प्रश्न का ऑप्शन कुछ इस जगह पर होगा यहाँ पर। जी हाँ, काली मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ की, काली मिट्टी में किस किस चीज़ का उपज होता है? तो काली मिट्टी में किस किस चीज़ का उपज होता है वो आपको बतलाना है। यहाँ पे लीची का उपज सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी में कपास होता है, सॉरी यहाँ पे लीची नहीं होगा, यहाँ पे कपास होने का संभावना है। यहाँ पे कपास ही होगा इसका सही आंसर, काली मिट्टी में जो कपास अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि की का लगभग कितना प्रतिशत मैदान है? भारत में जो भी उपलब्ध भूमि है उसमें कितना प्रतिशत का जो है वो मैदानी भाग है, वो आपको बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा 43%। 43%। जलोढ़ मिट्टी का रंग होता है, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग आपको बतलाना है। जलोढ़ मिट्टी का रंग जो है वो धुंधला होता है। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको क्या नाम रखा जाता है? उसको बांगर रखा जाता है। नाम क्या रखा जाता है? ना बांगर। अगला प्रश्न है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था देश के बांध को। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है वो आपको बतलाना है। तो जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना जो है वो बिहार में विकसित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत
भारतीय वन्य जीव बोर्ड का स्थापना कब हुई? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का स्थापना जो है वो 1952 ईस्वी में हुआ था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग जो है वो कहाँ होता है? टैक्सोल का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्रक के कितने किस्म होते हैं? अभ्रक के कितने किस्म होते हैं? तो अभ्रक के 3 किस्म होते हैं। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार जो है वो एंथ्रासाइट होता है। लौह अयस्क एक प्रकार का क्या है? तो लौह अयस्क जो है एक प्रकार का हेमेटाइट है। चलिए, बाकी ये लिग्नाइट और बिटुमस ये कोयला का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है वो आपको बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। ऑप्शन नंबर डी, झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ? तो 1867 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। वॉल्शेविक क्रांति कब हुई? वॉल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये जो है नवंबर 1917 में हुई। नवंबर 1917 में हुई। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है वो यहाँ पे हमें लाना होता है। अंकोर वाट का मंदिर जो वो कंबोडिया में स्थित है। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन जो है वो किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो ये जो है हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति की थे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार। अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में जो है वो कोलोन फ्रांसीसियों को कहा जाता था। फ्रांसीसियों को कहा जाता था। 2001 में भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता डैश घन मीटर थी। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना घन मीटर थी? तो ये गलत कुछ प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन कुछ गलत भी दिया गया है। फिर ऐसे चलिए, अगला प्रश्न है कितना घन मीटर थी? यहाँ पे है कि 2001 में भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना थी? तो 1829 होगा यहाँ पर केजी। 1829 घन मीटर थी। 1829 घन मीटर थी। ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सही दिया गया है फिर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1987। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, इसका हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बतला देते हैं जो आज पूछने जाने की संभावना है। तो ये अक्टूबर क्रांति क्या है?
सब्जेक्टिव प्रश्न में इसमें पूछा जा सकता है अक्टूबर क्रांति क्या है, अप्रैल थीसिस क्या है, मैजनी कौन था, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, संघीय शासन के दो विशेषताओं बताएं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, वस्तु विनिमय क्या है। और आपको पूछा जा सकता है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण लिखें, या मोनोनाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, आपदा से आप क्या समझते हैं, या बाढ़ नियंत्रण का उपाय बताएं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपको 4 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, भारत के लिए किस तरह जातिगत असमानताएं हैं जारी है स्पष्ट करें, या भारतीय खनिज पेटियों का नाम लिखें, किन्हीं नाम लिखकर 2 को वर्णन करें। तो इस प्रकार से जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।